हेलो बच्चों, चलिए बेटा अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a अपॉन a2 कॉमा b1 b अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है कि भाई रेशियो चेक करके बताना है इन लीनियर इक्वेशंस का कि ये इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट या भाई पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होगी। चलिए कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका फर्स्ट पार्ट जो क्या है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है बेटे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है a1x b1y और c1। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 होता है। तो यहाँ से इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे a1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 होगी और b1 की वैल्यू क्या होगी -4 और c1 की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी प्लस का 7। b2 की वैल्यू क्या होगी बेटे, ये हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, ये हो जाएगी -9। तो चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनको चेक करना है। तो देख लेते हैं भाई हमारा a1 a2 कितना आ रहा है 5/7 आ रहा है, ठीक है। और b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है हमारा -4 अपॉन 6, यानी कि 2 2 4 2 3 6, यानी कि ये क्या आ गया हमारा -2/3 आ गया। जब हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब क्या है बेटे कि भाई ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो गया बेटे। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे, एक पॉइंट पर ही क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यानी इसका एक जो सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटे। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं बेटे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 है। यहाँ से a1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, a2 हो गया बेटे 18, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, c1 हो गया बेटा 12 और c2 कितना हो गया 24। तो यहाँ से देख लीजिए a1 अपॉन a2 कितना आ गया भाई 9/18, यानी कि 1/2। इसका रेशियो क्या आ गया 1/2 आ गया भाई। फिर कर लेते हैं b1 अपॉन b2, तो इसका रेशियो क्या हो गया 3/6, यानी कि 1/2 हो गया ये भी, ठीक है बेटे। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं c1 अपॉन c2 जो कितना है 12/24 होगा। 12 1 12, 12 2 24, यानी कि ओल्ड रेशियो क्या आ गया बेटा हमारा इक्वल आ गया। यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ गया b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा c1 अपॉन c2 हो गया। जब इस तरह का जब केस आ जाता है तो बेटे क्या होता है, जब तीनों ही सॉल्यूशन क्या हो बराबर हो तो इसका मतलब क्या होती है, जो लाइनें क्या होती है कोइंसिडेंट होती है। तो इस तरीके से ये जो लीनियर इक्वेशन होगा तो वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटे आपको। अब इसका हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटे, देख लेते हैं थर्ड पार्ट हमारा क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। जब इस तरह का केस आ जाता है तो क्या होता है बेटा, देखते हैं। देखिए तो ये हमारी इक्वेशन है, यहां पर a1 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, और b1 की वैल्यू क्या है -3 है
और C1 हमारा क्या होगा 10 हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 और B2 क्या हो गया हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है बेटे, और यहां पर C2 क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। तो देख लेते हैं A1/A2 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 6/2 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, फिर चेक कर लिया हमने B1/B2, तो ये क्या है -3/-1, माइनस से माइनस घट गया तो ये भी इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 आ गया। C1/C2 चेक किया हमने, ये क्या आया बेटे 10/9। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया हमारा A1/A2 इक्वल टू आ गया हमारा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू क्या आ गया हमारा C1/C2 आ गया। जब इस तरह का केस आएगा बेटे कि जब A1/A2 हो इक्वल टू B1/E2 हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हो लेकिन इसका रेशियो इनके इक्वल ना हो, तो इस केस में क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल। इस केस में क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सेकंड का तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर बेटा किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स छोड़ सकते हैं। और बेटा मेरे को आपसे बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जितना भी हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू बच्चों।